शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तर्जुमा। और जब वो लोग ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे महज मजाक करने वाले हैं। ये थी हमारी आज की आयत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो जी आज मैं बना रही थी साग। ये जो वीडियो स्टार्ट में आपने देखी वो रात को तकरीबन 11 बजे हम बाहर निकले, सब्ज़ी वाली शॉप के सामने से गुजरे। इतना फ्रेश साग था ना कि बेसाख्ता ही मैंने कहा रुकें साग लेते हैं। तो मैंने रात को 11 बजे साग लिया और आके मैंने उसको फिर रात को ही बना के काट के रख लिया था। तो यहाँ जी मैंने साग पकने के लिए रख दिया था। साथ में मैं बना रही थी भिंडी, जो कि नाश्ते में सब पराठे के साथ ना खुश होकर खा लेते हैं। तो मैंने एक साइड पे भिंडी रख दी थी, साथ में मेरा साग जो है वो पक रहा था। हम ना साग का आजकल जो स्टार्ट में आता है ना उसका पानी उतार देते हैं। जब तकरीबन आधा घंटा साग पक गया था तो मैंने जो उसमें पानी डाला हुआ था ना वो मैंने पानी निकाल दिया था सारा। बिल्कुल जैसे चावल बॉयल करते हैं ना इस तरह से सारा पानी जो है ना उसका निकाल दिया था। और दोबारा उसको चूल्हे पे रख के फिर मैंने ये पालक काट के रखी हुई थी वो डाल दी थी। तकरीबन 4 केजी साग था और 1 केजी पालक थी। वो साफ़ होने के बाद आपको पता है ये थोड़ा सा ही रह जाता है। तो पालक आजकल बाथू नहीं आ रहा, वरना बाथू के साथ भी साग बहुत मज़े का बनता है। तो बाथू नहीं था तो मैंने सब्ज़ी वाले से ना थोड़ी सी पालक वो मेथी ले ली थी। साग का पानी निकालने के बाद पालक और जो मेथी थी ना वो काट के मैंने धो के रख ली थी, वो मैंने ऐड की है। और उसके बाद गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। ठंडा पानी डालने से ना साग जो है वो ठंडा गर्म हो जाता है। तो पानी जो है वो दूसरे चूल्हे पे मैंने बिल्कुल जब बॉयल होने लग गया था तो मैंने साग में डाल दिया था। तो जी साथ साथ बन रही थी मेरी भिंडी भी, क्योंकि तकरीबन सुबह का 11-12 बजे का टाइम था। नाश्ता सबने लेट ही करना था तो इसलिए मैंने साथ साथ भिंडी भी बना ली। तो साग जो था पानी बॉयल होते हुए डाला था, इसलिए साग को बॉयल आने में थोड़ा सा टाइम लगना था। इस कंडीशन पे जब साग होता है ना तो वो बिल्कुल ऊपर को उबलता है, जिस तरह दूध उबलता है इस तरह से उबलता है, ये देखें। और स्पून के साथ आपने इसको नीचे नीचे करते रहना है। साग और कढ़ी मैं हमेशा मिट्टी की हांडी में ही बनाती हूँ। एक तो मज़े की बनती है, दूसरा ये कि गैस वाले चूल्हे पे आप मिट्टी का बर्तन रखें तो लो फ्लेम रखें। किनारों से साग उबलता है और किनारों से ही आपने दोबारा से उसको दबा देना है। पानी इतना डालना है कि 2 से 3 घंटे साग पके, तो मतलब इस हिसाब से पानी हो के पानी ड्राई हो जाए एंड तक। मैंने भी तकरीबन 3.5 घंटे साग को पकाया था और पानी जो था लास्ट में ड्राई हो गया था। ये जब तकरीबन 2 से 4 बॉयल आने के बाद ना इसका फ्लेम मैंने और कम करके इसको ढाँप के रख दिया था। पहले जो आधा घंटा मैंने पानी निकाला था, बॉयल किया था, तो मैंने इसको ढाँपा नहीं था ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह वो निकल जाए। उसके बाद मैंने ढाँप दिया था पालक वगैरह डालने के बाद, और तकरीबन 2.5 घंटे के बाद साग बिल्कुल रेडी था। यहाँ मैंने हरी मिर्च और अदरक पीस के रख लिया था, वो डाल दिया था और साथ में डाल दिया था नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हरी मिर्चें, नमक, अदरक जो है वो कुछ लोग तड़के में डालते हैं, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मुझे वो फिर थोड़ा सा तड़का लगाना होता है ना तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है थोड़ा सा अदरक पीसना, इसलिए मैं मिर्चों के साथ ही अदरक पीस लेती हूँ। तो मिर्चें और नमक और अदरक डाल के मैंने ढाँप दिया था। तकरीबन 15-20 मिनट पकता रहा है। उसके बाद घोटने से घोटना है। अगर साग का असल मज़ा आप लोगों ने लेना है तो घोटने के साथ इसको घोटें, थोड़ी सी मेहनत भी हो, बांसों की एक्सरसाइज भी हो और साग भी जो है वो भी खाने का मज़ा आए। साथ साथ मैं आटा डाल रही थी और साथ साथ मैं घोट रही थी। अगर किसी को मुश्किल हो न्यू बनाने वालों के लिए तो वो आटे में पानी डाल के इसको लिक्विड भी बना सकते हैं, वरना अगर इस तरह ड्राई डालें ना तो गुठलियाँ बनती हैं। लेकिन खैर हम तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं तो मैं ऐसे ड्राई ही डाल रही थी, थोड़ा थोड़ा आटा करके ना। चाहे तो यहाँ मकई का आटा डाल लें, चाहे तो गंदम का डाल लें। मैंने जब गंदम का डाल लिया तो फिर मुझे याद आया कि ओहो मुझे तो मकई का आटा डालना था, लेकिन खैर मैं गंदम का डाल चुकी थी। तो इसको यहाँ मैंने घोट लिया। तकरीबन पौना घंटा लगा था मुझे साग को घोटने में।
तो थोड़ी सी मेहनत करें ताकि खाने का भी मज़ा आए। यहाँ मैं इसको लगा रही थी साग को तड़का। उसके लिए मैंने देसी घी डाल दिया था तकरीबन 3 स्पून। और चाहें तो आप ऑयल में लगा लें, चाहें तो देसी घी में लगा लें, लेकिन साग का मज़ा जो है वो देसी घी और मक्खन के साथ ही आता है, और साथ में हो मकई की रोटी। तो यहाँ मेरा बन रहा था तड़का। प्याज डाल दिया था मैंने घी में, और इसको भून लें जिस तरह तड़के वाला प्याज होता है ना, कलर चेंज हो जाए इसका। हल्की आंच पे इसको भून लिया था। और जब मेरा प्याज का मेरे का इस तरह का कलर हो गया तो मैंने इसमें कर दिया था ऐड साग का कलर देखें अब, मतलब अब इतना मैंने इसको घोटा था। जो ग्राइंडर से घोटते हैं ना वो बिल्कुल चटनी सी बन जाती है, वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए पीस ज़्यादा, जितना ज़्यादा पकेगा साग उतना ज़्यादा जो है ना वो आराम से घोटा जाएगा। यहाँ मैंने साग डाल दिया था जितना मुझे चाहिए था, मैंने असल में भेजना था किसी की तरफ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा साग को तड़का लगाया था। और बाद में मैंने इसमें डाल दिया था सब्ज़ धनिया। मुझे साग में सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कौन सा नज़र आता है, मेरी बेटी कहती है कौन सा मामा नज़र आता है, आप क्यों डालती हैं। तो यहाँ मैं क्लिप लेना भूल गई थी। मैंने गर्म पानी लिया था खौलता हुआ, और उसमें 5 जो सर्विंग स्पून होते हैं ना, वो मैंने मकई का आटा डाला था, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढाँप के रख दिया था। फिर एक रोटी का निकालना है और उसको इस तरह से हाथ के साथ मलना है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ आप हल्का हल्का पानी लगा के गूँधेंगे ना इसको, उतनी जो है आपकी रोटी अच्छी बनेगी। मैं मकई की रोटी बनाने में इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बस ट्राई है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो साग के साथ मकई की रोटी ही खाती है। हालांकि मुझे साग के साथ गंदम का पराठा बहुत अच्छा लगता है। उसने ना सादी रोटी गंदम की खानी है ना पराठा खाना। मकई की रोटी बना दूँगी तो साग खाएगी, अदरवाइज़ वो साग खाएगी नहीं। तो यहाँ मैं बना रही थी उसके लिए मकई की रोटी। जैसी भी बनी मैंने कहा चलो वीडियो तो बना लो ना। तो अब उस आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद के पेड़ा बना लिया था, और हाथ से हल्का हल्का सा इस तरह किया। आप लोग ये तजर्बा ज़रूर कीजिएगा। एक मज़बूत और साफ़ शॉपर लें आप, और उसके दोनों साइडों पे घी लगा लें। कुछ लोग पोने पे भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से चाहें तो हाथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता कर लें। मैंने थोड़ा सा तो इसको हाथ के साथ कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसको बेलने के साथ कर लिया था। दोनों तरीके इजी हैं, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा बेलना यूज़ किया था, वरना हाथ के साथ भी बहुत अच्छी बन जाती है, अगर आटा जो है वो आपका ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। ये देखिए बहुत अच्छी सी रोटी बन गई थी, हाथ के साथ दबाने से भी और बेलने से भी। अगर गोल ना बने तो आप लोग साइडों से काट के इसको गोल भी कर सकते हैं, लेकिन खैर हमारी ठीक ही थी। हमने किसी मेहमान के आगे तो सर्व करनी नहीं थी, खुद ही खानी थी, इसलिए जैसी भी बन गई बस बना ली। तो मैं मकई के आटे की रोटी इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से नहीं बनानी आती। मेरी अम्मी हाथ से बहुत अच्छी रोटी बनाती हैं, सिर्फ हाथों के साथ ही ना। तो यहाँ से आराम से रोटी को उठाना है बहुत इजीली, ताकि नीचे से चिपका होगा ना शॉपर तो रोटी टूटे ना। मेरी एक साइड से हल्की सी टूटने लगी थी, लेकिन फ़ौरन शुक्र है मैंने कवर कर लिया। और आराम से ही तवे पे डाल दें। तवे पे मैंने पहले ही हल्का सा घी लगाया हुआ था, तो मैंने बहुत आराम से डाल दी थी तवे पे। यहाँ ये भी देखना है कि एक रोटी ना टूटे, और दूसरा तवे के ऊपर जो घी हो उसके छींटे ना पड़े। तो फ्लेम जो है वो भी लो रखना है, क्योंकि मकई की रोटी जो है वो जल्दी हज़म भी नहीं होती, और अगर तेज़ आंच पे बना लें तो वो कच्ची भी रह जाती है। वो रोटी मैंने पहले वाली तवे पे डाल दी थी, और यहाँ मैंने दूसरी की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये मैंने हाथ से ही की थी, इसके लिए मैंने बेलना यूज़ नहीं किया था। हाथ के साथ ही इसको इस तरह से मैंने फैला लिया था, और ये बहुत अच्छी सी गोल बनी थी। लेकिन जब मैं इसको पलटने लगी थी ना तब ये टूट गई थी। तो हाथों के साथ दबा दबा के इसको आप बना लें, और जब इस तरह फिंगर के निशान ख़त्म करने के लिए ना फ्लैट इस तरह से हाथ फेर दें, तो आपकी रोटी जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और यहाँ पहली वाली जो मैंने तवे पे डाली थी वो भी तकरीबन पक गई थी। मैंने पराठे बनाए थे, दोनों साइडों पे घी लगा दिया था। सादी रोटी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने तो खानी नहीं थी, मेरी बेटी ने खानी थी। वो जिस तरह की पसंद करती थी उसके लिए फिर मैंने उसी टाइप की रोटी बना दी थी। तो ये तकरीबन पहले वाली रोटी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी थी। मैंने बहुत कम आंच पे बनाई थी ताकि कच्ची ना रहे और अंदर तक जो है ना वो रोटी पक जाए। तकरीबन 5 मिनट लगे थे एक रोटी बनाने में।
और मज़े की बात कि मकई का आटा अभी जो न्यू है ना वो मैं नहीं लेके आई, ये पिछले साल का ही फ्रीज़र में पड़ा हुआ था और वही मैं निकाल रही थी। एक रोटी बन गई थी और ये दूसरी जो है वो मैंने डाल दी थी बनने के लिए। और आज बना था साग और मकई की रोटी। बेटे ने नहीं खाया, उसने आके बर्गर बनवा के खाया थोड़ी देर पहले कि मैंने तो साग नहीं खाना, मुझे बर्गर बना के दें। तो यहाँ तकरीबन दूसरी रोटी भी रेडी थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।